वेलकम बैक स्टूडेंट। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में डिस्कशन किए, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए कि कैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आई होप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट्स फंक्शन सबको समझ में आ गया होगा और उसके क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर लिए। आज का जो वीडियो है फंक्शन का, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सिग्नम फंक्शन एंड अदर फंक्शंस का ग्राफ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे कि ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। ठीक है, इसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ पढ़ेंगे, लॉगरिथमिक का ग्राफ पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग को डिस्कशन यहाँ पे करना है। तो ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन, पहले तो सिग्नम फंक्शन होता क्या है तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन के बारे में कहें तो कह सकते हैं कि यह फंक्शन फ्रॉम किससे R टू R एंड डिफाइंड बाई किस तरीके से डिफाइन किया जाता है तो एफ एक्स इक्वल टू लाइक दिस, इस तरीके से मॉड ऑफ x अपॉन x। कब? जब x इज नॉट इक्वल टू 0 हो एंड ये 0 भी हो जाता है। इसकी वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू 0 कब लेते हैं? जब x इक्वल टू 0 रहे तो। ठीक है, अब यहाँ पे समझेंगे या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू, समझेंगे मॉड है तो मॉड को एक्सप्लेन कर दें तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। कब? जब x इज ग्रेटर देन 0 ले लें, क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स होता है कि दैट इज x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0 होता है। तो x ग्रेटर देन 0 पे लेते हैं तो मॉड x हमारा पॉजिटिव होगा, सबको बता चुके हैं। ठीक है कि x मॉड x कब होता है कि जब x ग्रेटर देन 0 लेते हैं, इसकी वैल्यू माइनस करो जब x लेस देन 0 लेते हैं। सब कुछ हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब यहाँ पे x लेस देन अगर 0 करेंगे तो यहाँ से माइनस एक्स बाई एक्स कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा और x इक्वल टू 0 पे तो इसकी वैल्यू 0 है ही है। तो यहाँ पे देखने को क्या मिला, पहले इसके ग्राफ की बातें हम कर लेते हैं। तो अगर इसकी ग्राफ की बातें हम करते हैं तो यहाँ पे लाइक दिस, इस तरीके का कुछ ग्राफ हमको मिलने वाला है, x एक्सिस y एक्सिस एंड ओरिजिन। देखें अगर x की वैल्यू क्या है? 0 से ग्रेटर, तो यह पोर्शन 0 से ग्रेटर पोर्शन है, ए पोर्शन, और यह पोर्शन क्या है? 0 से लेस पोर्शन है। और 0 पे तो x इक्वल टू 0 यहाँ पे तो देख सकते हैं अगर x की वैल्यू 0 तो एफ एक्स मीन्स y की वैल्यू 0, ओरिजिन हो जाएगा वो पॉइंट हमारा। अब x की वैल्यू 0 पे हम देख रहे हैं, अगर x ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं, मीन्स इस साइड में चलते x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 अगर ले लिया जाए तो हर केस में y की वैल्यू कितना हो जा रहा है? 1 हो जा रहा है। तो मान लेते हैं कि यहीं पे y की वैल्यू है 1 और यहाँ पे कितना है? -1 है। ठीक है, ये मान लेते हैं हम 1 है और ये कितना है? यहाँ पे -1 है। ठीक है, तो चीज़ों को समझा जाए, जब x की वैल्यू एग्जैक्ट 0 है तो y की तो वैल्यू 0 है, लेकिन x जब 0 नहीं 0 से ग्रेटर है तो इस केस में y की वैल्यू 1 है। तो 0 नहीं है, x की वैल्यू क्या है? जस्ट क्या यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है। तो अगर तो y पे अगर y एक्सिस पे x 0 होता तो ये पॉइंट को हमको क्या करना पड़ेगा? होलो सर्कल बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x 0 नहीं है, ये शो कर रहा है। यहाँ पे भी हमको होलो सर्कल बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी x 0 नहीं ले सकते, 0 से लेस ही लेना है यहाँ पे। तो y इक्वल टू 1 पैरेलल टू, y की वैल्यू 1 अगर पैरेलल टू x एक्सिस तो इस केस में इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, और इस केस में डायग्राम कुछ इस तरीके से हमको मिल रहा है। ठीक है, तो देखें डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम रीड करें डायग्राम को अच्छे से तो x की वैल्यू यदि हम ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी वैल्यू अगर हम ले लेते हैं ग्रेटर देन 0 x की वैल्यू, ठीक है, तो इस केस में चाहे x यहाँ पे हो, यहाँ पे, वहाँ पे, हर केस में y की वैल्यू हमको क्या मिलने वाला है? 1 मिलने वाला है। अगर x की वैल्यू लेस देन 0 लेते हैं तो कुछ भी ले तो हर केस में y की वैल्यू -1 मिलने वाला है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए इसके डोमेन की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, इसके डोमेन की बात करेंगे तो इधर भी ग्रेटर देन 0, इधर लेस देन 0, अब बीच में तो 0 है ही है। मीन्स पूरा इन्फिनिटी से मीन्स -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक की बातें हम कर ली, इधर -इन्फिनिटी इधर +इन्फिनिटी। इसका मतलब -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी अगर कहीं रहे तो इसी को हम क्या बोलते हैं? R बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डोमेन क्या हो जाएगा? एक रियल नंबर हो जाएगा। अगर इसकी रेंज की बातें करते हैं तो रेंज देखें,
अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहे तो कुछ भी रखे तो 1 ही मिलेगा, लेस पे -1 मिलेगा और 0 पे तो 0, 3 ही यहाँ पे मिल रहा है। तो रेंज अगर देखें तो -1, 0 एंड 1, ये इसका रेंज हो जाएगा। तो सिग्नम फंक्शन का डोमेन तो R हो गया, रेंज कितना होगा, 3 ही बस पॉइंट मिल रहा है, कौन कौन सा, -1, 0 एंड 1, ये इसका रेंज कहलाता है। तो आई होप सिग्नम फंक्शन 100% सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट कर लें। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने चलते हैं ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो इसको फटाफट हम मिटाएं। तो नेक्स्ट हम लोग को डिस्कस करना है ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बहुत ही शानदार ग्राफ है इसका, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फंक्शन का। देखें, ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जरा देखें कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, f फ्रॉम r टू r, ठीक है, डिफाइंड बाय fx इक्वल टू a पावर x होता है। कितना होता है, a पावर x, और कंडीशन क्या देते हैं, देखेंगे कंडीशन क्या देना होता है कि a की जो वैल्यू है, पहली बात 1 नहीं होनी चाहिए, सेकेंड ग्रेटर देन 0 हो जाता है, और थर्ड a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहता है। ये तो इतनी बातें a के बारे में कह दिए, इतनी बातें तो हम a के बारे में कहे हैं। ठीक है, अब रही बात इसके डोमेन और रेंज की बातें करना, तो हम बिल्कुल बातें करेंगे इसके डोमेन और रेंज पे कि कितना इसका डोमेन होगा, कितना रेंज होगा। तो सबसे पहले तो हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं कि इसके ग्राफ के बारे में क्या विचार है। तो ग्राफ प्लॉट हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, फिर इसके डोमेन रेंज की बातें हम लोग बिल्कुल यहाँ पे करेंगे। ठीक है, क्योंकि ग्राफ से ही पता चल जाए कि इसका डोमेन कितना होगा, इसका रेंज कितना होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर से करेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए, चलिए इसको सभी लोग समझें, x एक्सिस, y एक्सिस एंड ओरिजिन। ठीक है, fx मीन्स होता है y, चीज़ों को समझें, fx मीन्स होता है y। तो अगर हम समझें, कुछ पॉइंट्स रखें यहाँ पे, सबसे तो पहले हम एक कंडीशन को जानें। यहाँ पे 2 कंडीशन हमको लेना पड़ेगा। कंडीशन नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट ले लेते हैं कि व्हेन, जब तक a पे बातें नहीं करेंगे तब तक हम कैसे बातें करेंगे, a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या कि a की वैल्यू 1 से ग्रेटर तो हो सकता है ना, और 1 से लेस और 0 के बीच में तो है ही है। a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, मीन्स 1 से ग्रेटर। तो केस फर्स्ट हम एराइज करते हैं व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, समझेंगे, a इज ग्रेटर देन 1। तो a की वैल्यू 1 से हम ज़्यादा लेने वाले हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से सारी चीज़ों को समझें। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान लें कि a की वैल्यू 1 से ग्रेटर, हम a की वैल्यू कितना ले लिए, 2 ले लिए, a इक्वल टू 2 ले लिए। ठीक है, a की वैल्यू हम कितना ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे चीज़ समझें कि अगर हम x की वैल्यू 0 कर दें, यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम 0 कर दें, हम चलिए यहाँ पे हम करके दिखा देते हैं, x है, a y है, और y किस तरीके से ले रहे हैं, यहाँ पे a की वैल्यू हम 2 ले रहे हैं, तो 2 पावर x कर दिए। अब देखें, अगर हम x की वैल्यू 0 ले लें सबसे पहले, तो y की वैल्यू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो सबसे तो पहले ये पॉइंट हमारा यहीं पे आ जाएगा, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1। तो x की तो वैल्यू हम 0 ले चुके, तो x की 0 वैल्यू हम ले चुके, तो यहाँ पे कहीं भी 0 ही होगा y एक्सिस पे। अब देखें, अब जब 0 ले लिए तो यहाँ पे 2 केस बनाते हैं, 0 से ग्रेटर और 0 से लेस। 0 तो ले चुके हैं ना, तो दूसरी वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 0 से ग्रेटर पे चलें। तो 0 से ग्रेटर पे चलें और 0 से लेस पे चलें। अब 0 से लेस पे पहले बातें कर लेते हैं। अगर x की वैल्यू -1 ले लेते हैं, कितना, -1, तो इस केस में 2 पावर -1 कितना हो जाएगा, 1/2। अगर इसकी वैल्यू -2 ले लेते हैं, तो इस केस में 2 पावर -2 कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा।
इस केस में -3 ले लेते हैं तो 2 पावर -3 तो कितना हो जाएगा 1/8। तो देखने को क्या मिला, जरा इसको देखें तो देखने को हमको क्या, इतने से सारी बातें हम लोग कर सकते हैं। देखने को क्या मिल रहा है इतने से कि यहाँ पे तो 1 है, जो अदर वैल्यूज 1 से कम होता जा रहा है। देख रहे हैं ना, अगर हम x की वैल्यू हम <0 की तरफ चल रहे हैं, x इज <0 की तरफ चल रहे हैं, ठीक है, तो जो ही वैल्यू रख रहे हैं तो यहाँ से उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। पहले 1 हुआ, 1/2, 1/4, 1/8 लाइक दिस। इसी तरीके से करते करते x की वैल्यू इतना कम ले लें कि -∞ की तरफ आ जाए। तो इस केस में अगर हम 2 पावर समझेंगे, 2 पावर -∞ ले लेते हैं तो इस केस में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो x की वैल्यू कम करते गए, कम करते 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 हम कहाँ तक पहुँच गए, -∞ तक पहुँच गए, ठीक है। तो जब ही -∞ तक पहुँचे तो देखें कि y की वैल्यू क्या हो जा रहा है, 0, और y की वैल्यू 0 किस पे होगा, x एक्सिस पे होगा। मीन्स इन्फिनिटी पे वो जो ग्राफ होगा x को टच करने लगेगा, इन्फिनिटी पे वो जो ग्राफ होगा x को टच करने लगेगा। मीन्स इसका ग्राफ यहाँ तक तो हमको रीड करने में ये लगा कि ऐसे तो दिखाई दिया, इतना तक दिखाई दिया रीड करने पे कि हम देखें ये तो पॉइंट हमको पता ही है कि ये कितना है, 0,1 है, ये पॉइंट है। लेकिन जब ही हम x इधर कम कर रहे हैं तो कम करते करते हमको क्या देखने को मिल रहा है, देखेंगे कम करते 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 हमको देखने को यही मिल रहा है कि यह जो ग्राफ होगा, यह जो पोर्शन होगा x एक्सिस को टच करेगा, लेकिन कहाँ पे, इन्फिनिटी पे टच करेगा, जब हम 0 से कम करते गए तब। अब जरा x की वैल्यू 0 से ग्रेटर लेके देखें। जब x की वैल्यू हम 0 से अब ग्रेटर लेके चलें तो जरा देखें क्या मिलता है। इधर बना लेते हैं, x की वैल्यू हम 0 से ग्रेटर लेके चलें, x इज ग्रेटर देन 0, तो ये 2 पावर x है। चलिए x की वैल्यू हम 1 लेके चलते हैं, तो 2 पावर 1 तो 2 मिला, ठीक है। x की वैल्यू हम 2 लेके चलें तो 2 पावर 2 कितना मिला, 4। फिर 3 लेके चलें तो 2 पावर 3 तो कितना मिला, 8। इसी तरीके से अगर इन्फिनिटी हो जाए तो 2 पावर इन्फिनिटी मीन्स इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखने को मिला कि अगर हम x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मीन्स इस साइड में चल रहे हैं तो y की जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा हो रहा है। देखें ना, 1 से ज़्यादा मीन्स 2, 3 लाइक दिस इज। तो इस केस में देखें इधर तो चले तो y से कम होता गया, लेकिन जब ही हम x अब पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं, 1 से 0 से ग्रेटर चल रहे हैं, तो y देख रहे हैं यहाँ तक तो 1 था, तो 1 से ऊपर के तरफ हो रहा है, ऊपर के तरफ हो रहा है, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो जाहिर सी बात है कि इधर वाला पोर्शन का ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमको ग्राफ मिलेगा। इधर वाला ग्राफ हम क्या कर दिए, x लेस देन 0 के लिए कर दिए, इधर वाला ग्राफ x ग्रेटर देन 0 के लिए कर दिए। तो अब देखें 100% ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो कंडीशन क्या लिए हैं यहाँ पे, ये जो है x ग्रेटर देन a ग्रेटर देन 0 की बातें यहाँ पे की है। तो इस साइड में अगर हम चले हैं तो इस साइड में x ग्रेटर देन 0 था इस साइड में, और इस साइड में हम चले तो x क्या था, लेस देन 0 था। तो लेस देन 0 पे चले तो y हमारा इधर से नीचे के तरफ आ रहा था, देखें कम होता गया, कम यहाँ पे और यहाँ पे लाइक दिस। जब ही हम कम करते गए y भी साथ साथ क्या हुआ, कम होता गया। x कम करते गए y भी क्या होगा, तो होता गया कम। और एक ऐसा पोजीशन आया कि जब ही x एकदम कम कर दिए तो वहाँ पे y कितना हो गया, 0 हो गया। तो इस तरीके से इसका ग्राफ मिला। तो इससे इंटरेस्टिंग रिजल्ट हमको क्या मिला, ज़रा समझें। अगर इसको लिख दिया जाए तो क्या यहाँ से देखने को मिला, इसी से कि f(x) इक्वल टू चीज़ों को समझना है। अगर हम पहला कंडीशन दे रहे हैं कि अगर x की वैल्यू क्या कर लिए, 0 से कम कर लिए, तो जब 0 से कम कर लिए तो देख रहे हैं ना f(x) मीन्स y की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 से कम हो जा रहा है। देखें 1 से कम, ये लेस देन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इंटरेस्टिंग चीज़। फिर x की वैल्यू जब 0 कर लिए हैं तो इस केस में y की वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन अगर हम x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं, देखें ग्रेटर देन 0 तो y इधर देखें, रेड वाला पोर्शन इधर देख रहे हैं, y बढ़ता गया ना, इधर बढ़ रहा है। किससे बढ़ रहा है, 1 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो 1 से ग्रेटर हुआ। तो एक तो फर्स्ट केस लेके बनाए हैं। नाउ सेकेंड केस डिस्कस कर लेते हैं। तब तो डोमेन रेंज हम लिखेंगे,
सेकेंड केस। तो आई होप ये ग्राफ 100% समझ में आ गया, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है इजी कॉन्सेप्ट, और उसी से सारी बातें हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ओके। ग्राफ प्लॉट कर देना बहुत आसान काम है, लेकिन क्या करना, चीज़ों को समझना है। ठीक है, अब इससे जुड़ी बातें हम लोग और डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेरे साथ अंत तक बने रहिए और मज़ा लेते रहो भैया। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस यहाँ पे अब करने चल रहे हैं केस सेकेंड। केस सेकेंड हम डिस्कस कर ले रहे हैं यहाँ पे कि केस यहाँ पे सेकेंड, केस सेकेंड में हम क्या ले लेते हैं कि व्हेन a इज वेरीज फ्रॉम 0 to 1, मीन्स a की जो वैल्यू है 0 और 1 के बीच में हो जाए तो क्या होने वाला है। तो चलिए, बहुत कुछ होने वाला है यहाँ पे। जब ग्राफ ही हम लोग कर रहे हैं तो बहुत कुछ हो जाएगा यहाँ पे। एक्स एक्सिस लाइक दिस, ये तो इसको भी एक एग्जांपल से ही समझें हम लोग। 0 और 1 के बीच में लेना है। चलिए एक पॉइंट हम लेते हैं, 1/2 ले लेते हैं। जब अपने ही मन से सेलेक्ट करना है तो 1/2 ले लेते हैं। इधर x लिखे है, y की वैल्यू यह ले ले, a की वैल्यू 1/2 ले ले, पावर x। सबसे पहले शुरुआत करते हैं x = 0, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम देख लिए कि एक तो पॉइंट हमको मिलेगा यहाँ पे 0 और 1। ठीक है, अब हम यहाँ से भी दो केस बनाते हैं। पहले x लेस कर लेते हैं, x की वैल्यू लेस कर लेते हैं, -1, 0 से लेस करते हैं, -1 करेंगे तो 1/2 पावर -1, तो ये 2 हो जाएगा। चीज़ों को क्या करना है, समझना है। -2 करें तो 1/2 पावर -2, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, देख ही रहेंगे। -3 करें तो 1/2 पावर -3, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इतने से हम लोग समझ सकते हैं। चलिए माइनस में भी चलते। अब ये तो इतनी वैल्यू क्या था, ये लेस देन पे था, अब कुछ ग्रेटर देन पे लेते हैं, इधर लेते हैं। अगर हम 1 ले लेते हैं, देखेंगे 1 ले लें तो 1/2 पावर 1, तो 1/2 ही मिलेगा। 2 ले लेते हैं तो 1/2 पावर 2, तो कितना मिलेगा, 1/4 मिलेगा। 3 ले लेते हैं तो 1/2 पावर 3, तो कितना मिलेगा, 1/8 मिलेगा। तो क्या देखने को मिला, इतने से सारी बातें हम लोग क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि इसके पहले तो पूरा डिटेल में हम समझाए हुए हैं। तो यहाँ पे ध्यान दें कि अगर हम x बढ़ा रहे हैं 0 से ग्रेटर ले रहे हैं, इस साइड में हम चल रहे हैं, तो देखने को क्या मिला, इसकी जो वैल्यू आ रही है, देखें इसकी जो वैल्यू आ रही है 1 से कम है कि नहीं, 1/2, 1/4, 1/8 कम होता जा रहा है। इसी तरीके से, ठीक है, इसी तरीके से हम एक काम करें कि अगर इन्फिनिटी तक कर देते, बढ़ाते इन्फिनिटी तक कर देते, तो 2 पावर इन्फिनिटी, 1/2 पावर इन्फिनिटी। अब जरा सोचें कि कम होता जा रहा है, देखिए कम होता गया, और जब पावर और बड़ा कर दिए तो इसकी वैल्यू एक पोजीशन आएगा कि 0 हो जाएगा। मीन्स वह जो कर्व होगा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन को टच करेगा, लेकिन कहाँ पे, इन्फिनिटी पे टच करेगा। मीन्स लाइक दिस, इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके से मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा। इस पोर्शन को तो बना दिए हम, कहाँ पे लिए कि x > 0 पे बना दिए। अब लेस देन 0 पे ज़रा बातें करें तो लेस देन 0 पे क्या देख रहा है, यहाँ पे ज़रा पॉइंट हम मार्क कर देते हैं, कितना है, 0,1 है। ठीक है, 0,1 है ये, तो 0,1 है। तो जब ही हम x को बढ़ाए तो इसकी वैल्यू, y की वैल्यू कम होता गया, देख रहे हैं ना, कम होता जा रहा है, कम होता गया। लेकिन जब ही हम x को लेस देन 0 की तरफ चल रहे हैं, घटा रहे हैं, यहाँ पे माइनस की तरफ चल रहे हैं, तो देखें यहाँ पे तो था 1, इसके बाद सीधे 2 हो गया, मीन्स बढ़ गया, y ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जब x > 0 तो y नीचे की तरफ आ रहा है, x लेस देन 0 है तो y ऊपर की तरफ जा रहा है, उसकी वैल्यू बढ़ रहा है। तो बढ़ी हुई वैल्यू को हम इस तरीके से, बढ़े हुए ग्राफ हम इस तरीके से बना देते हैं। ये बढ़े का ग्राफ है, ठीक है, ये बढ़े वाले का ग्राफ है, देखें ना, ये बढ़े वाले का ग्राफ है। तो यहाँ से क्या देखें, यह पोर्शन किसके लिए है, x > 0 के लिए यह पोर्शन है, और इधर वाला पोर्शन है x लेस देन 0 के लिए पोर्शन। और कंडीशन क्या लेके चले कि a इज वेरीज फ्रॉम 0 to 1। तो
ये ग्राफ सबको 100% समझ में आ गया होगा। अब चलिए इससे जुड़ी हुई बातें यहाँ पे हम लिखते हैं, जैसे ये बातें लिखे थे, ठीक है। इससे जुड़ी हुई बातें लिखते हैं इससे कि f(x) इक्वल टू, पहला केस हम उठाए कि x ग्रेटर देन 0 कर दिए। चलिए लेस देन 0 पहले करते हैं, तभी तो कंपेयर करेंगे। पहला है कि x लेस देन 0, तो लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव। तो देखने पे ग्राफ से क्या दिख रहा है कि x लेस देन 0 तो y बढ़ा हुआ दिख रहा है, 1 से ज़्यादा दिख रहा है। तो इस केस में ग्रेटर देन क्या दिखाई दिया, y की वैल्यू 1। अब फिर जब x की वैल्यू 0 है तो y तो 0 हो ही गया। जब x ग्रेटर देन 0 लेके चल रहा है, ग्रेटर देन 0 लेके चले, ग्रेटर देन 0 लेके चले तो देखिए y कम होता गया। जो ब्लैक वाला पोर्शन है y कम होता दिखा रहा है। तो किससे कम, 1 से कम होता गया, तो लेस देन 1, ठीक है, लेस देन 1 दिख रहा है। तो यहाँ पे यह वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन किसके लिए है, ये वाला पोर्शन क्या शो कर रहा है कि y की वैल्यू क्या है, 1 से कम है, ठीक है। यह वाला पोर्शन भी क्या शो कर रहा है, इधर वाला पोर्शन, इधर नीचे की तरफ हम एरो लगा दे रहे हैं, तो ये क्या शो कर रहा है कि ये भी y से कम है, ठीक है। ये नीचे की तरफ एरो, आप ऊपर वाला एरो देख ही रहे हैं, ऊपर वाला एरो क्या ये शो कर रहा है कि y की वैल्यू 1 से ज़्यादा है इस केस में, ठीक है, 1 से ज़्यादा है। ये भी कितना है, 1 से ज़्यादा है। और यहाँ पे तो ओरिजिन पे तो दोनों 0 है, ओरिजिन पे दोनों 0 है दोनों ही केस में। अब रही बात ग्राफ से, अगर हम डोमेन और रेंज कह दें कि डोमेन और रेंज बताओ, तो क्या बता दोगे ग्राफ को देख करके। यहीं पे हम डोमेन लिख दिए, तो डोमेन देखें, x पॉजिटिव की तरफ चल रहे हैं और x नेगेटिव की तरफ चल रहे हैं, इवन x इक्वल टू 0 भी है। तो -∞ से +∞ के लिए चले तो इसका मतलब इसका डोमेन कितना होगा, r होगा। और रेंज की अगर हम बातें कर लें यहाँ पे कि रेंज कितना होगा, तो देखें एक ग्राफ कहीं y का नेगेटिव डायरेक्शन लिया नहीं, 0 ले रहा है, देखें 1 ले रहा है, 1 के बीच के सारे नंबर्स भी आ रहे हैं, 0 और 1 के बीच में भी नंबर आ रहे हैं, देख ही सकते हैं, क्योंकि ये ग्राफ कहीं भी इधर नहीं आ रहा है, देखें ना। तो ये इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि इसका जो रेंज होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक का इसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा डोमेन हो गया और इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक हो गया, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक हो गया। इसमें कहीं भी देखेंगे, कहीं भी ग्राफ है नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं है। अब देखें 0 के तरफ हम ओपन ब्रैकेट लगाए हुए हैं, क्योंकि 0 वैल्यू ले रहा है, लेकिन कहाँ पे, जब इन्फिनिटी के इक्वल हो जा रहा है तब ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। अब इससे जुड़ी हुई खास बातें समझ लें। देखिए एक ग्राफ को समझाने में इतना टाइम लगता है, अगर इससे जुड़ी हुई खास बातें समझ लें। जब हायर क्लास में जाएंगे तो एक्स एक्सिस, या यहीं पे समझ लें कि हायर का क्या, तो हायर ही में एक्स एक्सिस इस ग्राफ के लिए क्या कहेगा, कौन सी लाइन कहलाएगी, एसिम्पटोट्स लाइन कहलाता है। कौन सी लाइन होगी, एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स लाइन का मतलब होता है कि ग्राफ और लाइन यदि इन्फिनिटी पे टच करता है तो वह लाइन उस ग्राफ के लिए क्या कहलाता है, एसिम्पटोट्स लाइन कहलाता है, ठीक है। कौन सी लाइन, एसिम्पटोट्स लाइन कहलाता है, अभी लिख देते हैं, ठीक है। ये जो एक्स एक्सिस होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं एसिम्पटोट्स लाइन, ठीक है, एसिम्पटोट्स लाइन कहलाता है दोनों के लिए, ठीक है। ये जो एक्स एक्सिस है इसके लिए कौन सी लाइन होगी, एसिम्पटोट्स लाइन, ठीक है। एसिम्पटोट्स लाइन का मतलब कि ग्राफ कर्व और लाइन टच तो करे, लेकिन कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। अगर ऐसा है तो उस लाइन को क्या बोलते हैं, एसिम्पटोट्स लाइन बोलते हैं, जबकि दिखा रहा है। ये तो ग्राफ से जुड़ी हुई खास बातें। और भी खास बातें हम लोग देखें, यह जो ग्राफ नंबर 1 है केस फर्स्ट का, देखें इंक्रीजिंग ग्राफ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग कर्व बोलते हैं। ये क्या होता, ये इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग कर्व है, ये क्या है, इंक्रीजिंग। सभी लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ चुके हैं, तो ये क्या है, इंक्रीजिंग ग्राफ है। और ये क्या है,
डिक्रीजिंग ग्राफ है। अगर इसकी बातें करें तो बता दिए, और ये क्या है यहाँ पे, तो डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग कर्व है, ठीक है। तो ये इससे जुड़ी खास बातें हैं। तो अगर x ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 1 हो जाए तो जो ग्राफ मिलता है इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। लेस देन 0 या a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में मिलता है तो जो ग्राफ मिलता है उसको क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग ग्राफ बोलते हैं। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में तो हम सब कुछ पढ़ाते हैं, देखते ही बस ग्राफ को देख सकते हो, देखते ही रीड कर सकते हो कि वो इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो आई होप ये बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बाद ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में हम डिस्कशन कर लिए। नेक्स्ट हमको डिस्कस करना है ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ। और इससे पहले ज़रा हम बता दें, एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक चीज़ और आता है, ठीक है। ई पावर एक्स के बारे में बताया जाता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ई पावर एक्स के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। देखें एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम एफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स के भी बारे में लिखते हैं। इसको भी कहते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जहाँ पे ई का जो वेरिएशन होता है वो 2 से लेकर के कहाँ तक होता है, 3 तक होता है, ठीक है। इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं, बट ये है कि ई की वैल्यू अगर कोई पूछ दे तो 2.71 लाइक दिस, इस तरीके से अप्रॉक्स वैल्यू 2.71 के करीब आता है। तो रही बात इसमें तब किस तरीके से हम डिस्कस करेंगे कि तो इसके भी अगर हम 2 कैटेगरी में बांट देते हैं तो यह जो ग्राफ होगा वो किस तरीके का होगा, तो एफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स टाइप का जो ग्राफ होगा इस कैटेगरी में, ये जो ग्राफ होगा ई पावर एक्स टाइप का ये ग्राफ होगा। और यह किसका होगा, तो एफ एक्स इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स टाइप का ये ग्राफ होगा। मीन्स अगर ई पावर एक्स का ग्राफ प्लॉट करें तो यही आएगा, ठीक है। और ई पावर माइनस एक्स का ग्राफ प्लॉट करें तो ये आएगा, ठीक है। तो ये 100% ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब सभी लोग सोचेंगे कैसे, भाई यहाँ पे तो ई की तो वैल्यू फिक्स है, वो 1 से ज़्यादा ही है हर केस में, इस केस में भी 1 से ज़्यादा होगा, इस केस में भी 1 से ज़्यादा होगा, तो एक्स ही पे पूरा निर्भर करेगा, एक्स पे ही जो करना होगा करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 अगर ले लेते हैं, 2 और 3 के बीच में लेना है, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 2.1 ले लेते हैं, 2.5 ले लेते हैं, जो भी लेना हो, तो x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो भी बढ़ता जाएगा, देख सकते हैं बढ़ता जाएगा x की वैल्यू बढ़ाने पे, देख रहे हैं ना। अब इधर से ना रीड करेंगे हम, x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो भी बढ़ता जाएगा 2.5। अगर यहाँ पे देखेंगे तो अगर हम e की वैल्यू क्या कर देंगे, यहाँ पे e की वैल्यू तो वही रहेगा, x की वैल्यू हम प्लस माइनस करेंगे तो x की वैल्यू अगर हम जैसे मान लीजिए हम e की वैल्यू कुछ भी ले लिए यहाँ पे, जैसे 2.5 ले लिए, अब इसकी वैल्यू -1 लिखें तो कितना होगा 1/2.5, तो ये क्या होगा, कम होता जाएगा नहीं है। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू कम करेंगे, देखेंगे हम नेगेटिव डायरेक्शन में अगर चलें, देखिए नेगेटिव डायरेक्शन में अगर हम चलते हैं तो जैसे x की वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 3 लाइक दिस, इस तरीके से अगर ले लेते हैं तो देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगा, कम होता जाएगा। तो x की वैल्यू इधर बढ़ा रहे हैं, देखेंगे x की वैल्यू 1 2 3 4 5 जो भी लेना, जैसे 1 तो 2 3 4 इस तरीके से, तो इस तरीके से ग्राफ हमको मिलता जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट ग्राफ की बात करते हैं। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के तो बारे में डिस्कशन कर लिए, अब हम लॉगरिथमिक का ग्राफ डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसको चलिए मिटा देते हैं और लॉगरिथमिक के ग्राफ पे हम लोग वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं लॉगरिथमिक ग्राफ। ठीक है, लॉगरिथमिक ग्राफ को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे लॉगरिथमिक ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में ज़रा देख लें कि ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है।
तो किस तरीके से डिफाइन किए हैं कि f फ्रॉम r प्लस का मतलब होता है कि पॉजिटिव रियल नंबर, r प्लस मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर। तो r प्लस से r पे डिफाइंड जो किस तरीके से है, fx इक्वल टू log x टू द बेस a। अब वेयर x इज ऑलवेज ग्रेटर दैन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, a ग्रेटर दैन 0, a ग्रेटर दैन 1 एंड एज वेरीज फ्रॉम 0 टू 1। यहाँ पे भी हम लोग दो केस बनाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो लॉगरिथमिक का कुछ कॉन्सेप्ट हमको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। तो लॉगरिथमिक का कॉन्सेप्ट हमको जानना चाहिए, ठीक है। तो कैसे कॉन्सेप्ट होता है जरा देखा जाए, यहाँ पे देखेंगे तो अगर एक डेफिनेशन लिखा गया है तो कुछ चीज़ों को यहाँ से हम बता देते हैं, नोट में समझेंगे, ठीक है। नोट में क्या समझना है कि अगर log x टू द बेस a इक्वल टू n लिखा गया हो तो यहाँ पे x की तब वैल्यू कितनी हो जाएगी, इम्प्लाइड x इक्वल टू यहाँ पे बेस कितना a है तो आगे भी a में ही बनेगा, a पावर कितना हो जाएगा, n हो जाता है, ठीक है। ये लॉगरिथमिक का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट बातें अगर डिस्कस कर लेते हैं कि log की वैल्यू देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे देखेंगे कि जिस नंबर का log लेना है, समझेंगे यहाँ पे, चलिए जिस नंबर का log लेना है वो हमेशा r प्लस के फॉर्म में होना चाहिए, मीन्स पॉजिटिव होना चाहिए। जिस नंबर का यहाँ पे log लिया जा रहा है वो ऑलवेज क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव। तो जिस नंबर का log लेना है ऑलवेज पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर इसके वैल्यू की बात करें, अगर इसकी वैल्यू सपोज कर ले जो भी आ जाए, y आ जाए, तो y हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। मीन्स जिस नंबर का log लेना है वो क्या ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो उसकी जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकता है, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग वर्क करें यहाँ पे, तो देखेंगे सबसे पहले इसका ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दो केस यहाँ पे हम बनाते हैं, डोमेन रेंज अभी हम बाद में लिखेंगे क्योंकि देख करके ही लिखना है ग्राफ से। तो यहाँ से केस फर्स्ट देखेंगे, केस फर्स्ट पहला कंडीशन देते हैं कि व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, जब a की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो जाए तो, ठीक है। तो क्या मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पे ऐसे ही सीखना जैसे उसमें हम सिखाए हैं, x एक्सिस, y एक्सिस एंड ओरिजिन, ठीक है। a की वैल्यू 1 से क्या है, ग्रेटर है। तो इसको अगर हम ध्यान में रखें, इसको हम fx को क्या मान लेते हैं, y। तो y ऑफ log x टू द बेस a, यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, a पावर y हो जाएगा, समझेंगे, a पावर y हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस। तो चीज़ों को कैसे समझेंगे, a की वैल्यू हम 1 से ग्रेटर कर दिए, तो जो ही a की वैल्यू 1 से ग्रेटर, यह जो हमारा a है 1 से ग्रेटर है। अगर हम y 0 कर दें, समझेंगे, यहाँ पे x लिख दिए, ठीक है, यहाँ पे x लिख दिए और यहाँ पे कितना है, a पावर y लिख दिए। अगर इस केस में अगर जो ही हम y 0 कर देते हैं, y की वैल्यू क्या कर दिए, 0, y यहाँ पे क्या कर दिए, 0, तो इस केस में x कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो पहले तो हम ये डिसाइड कर लिए कि जो भी पॉइंट होगा यहाँ पे होगा, x एक्सिस पे वो पॉइंट होगा क्योंकि x की वैल्यू 1 है और y कितना है, 0 है। अब चलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे y की वैल्यू को बढ़ाते हैं। तो अगर हम x की वैल्यू, a की वैल्यू कुछ a से बड़ा ले लेते हैं तो हम मान लेते हैं 2। तो यहाँ पे समझेंगे y को बढ़ा रहे हैं, तो y को बढ़ाने का मतलब कितना, y की वैल्यू 1 ले रहे हैं, तो इस केस में x कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, समझें, कितना मिल रहा है, 2। अगर हम इस पॉइंट की बात कर लें, अगर इस पॉइंट को हम कह दिए कि यह पॉइंट हमारा कितना है, 1,0 है, यह जो पॉइंट है 1,0 है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि y यहाँ पे भी कहीं 1 होगा, तो हम y की वैल्यू यदि हम 1 ले लिए, सपोज कर ले कि y की वैल्यू कितना ले लिए, 1, तो
तो इस केस में x कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। देखें 2 मिल रहा है, 1 ले रहे हैं y की वैल्यू, तो x यहाँ पे मिल रहा है। ये पॉइंट हमारा मान लेते हैं। अगर हम x की वैल्यू y की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो x की वैल्यू कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। लाइक दिस, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 2 मिला, समझेंगे, यहाँ पे 2 मिल रहा है। फिर हम y की वैल्यू यदि हम 2 ले लेते हैं, ठीक है, तो y की वैल्यू यदि हम 2 ले लेते हैं, यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 4। अब तो y की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो इधर और ज़्यादा, इधर मिलेगा 4, ठीक है। चलिए एक पॉइंट तो यहाँ पे हम समझा दिए कि जब ही हम y पॉजिटिव ले रहे हैं तो x भी बढ़ा रहे हैं, बढ़ता गया, देख रहे हैं ना। जरा हम अब y को कहाँ पे लेके चल रहे हैं, y को ज़रा सोचें। अब हम निगेटिव में लेके चलें, क्या कहाँ, यहाँ तक तो पॉजिटिव लेके चले, इतने बहुत है इतना समझाने के लिए। अब हम y की वैल्यू ज़रा निगेटिव में लेके चलते हैं, -1 लेके चलें। तो इस केस में x की वैल्यू कितना मिला, 1/2। -2 लेके चले यहाँ पे, -2, तो ये कितना हो गया, 1/4। अब देखें इधर x तब कम हो रहा है, समझेंगे। इधर क्या था, y को बढ़ा रहे थे तो x भी इधर बढ़ रहा था, 1 से ज़्यादा हो रहा था। देखें 1 से ज़्यादा हो रहा था, लेकिन हम जब y को कम कर रहे हैं, y निगेटिव डायरेक्शन में लेके चल रहे हैं, तो x की वैल्यू 1 से कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसी तरीके से मान लें कि कम करते करते y की वैल्यू -1, -2, -3 ऐसे कम करते करते इन्फिनिटी तक चलेगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, तब x 0 हो जाएगा। मीन्स वह जो कर्व मिलेगा वो y एक्सिस को टच कर देगा, ठीक है, y एक्सिस को क्या कर देगा, टच कर देगा। तो हमको देखने से क्या मिल रहा है, अगर यहाँ पे हम बातें करें तो यहाँ से हम बातें अगर कर लेते हैं तो हमको देखने को तो यही मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि इस तरीके से मिल रहा है, इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा और अच्छे से देखेंगे, ऐसे मिल रहा है। यहाँ पे चीज़ों को समझना, ऐसे ग्राफ हमारा मिल रहा है इस तरीके से। यह जो पोर्शन है इसको हम रेड कलर से बना दिए, ठीक है, यह पोर्शन को हम रेड कलर से बना दिए। और यह जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या था, तो 1,0 था। अब जरा समझें, ग्राफ से ही सारी चीज़ों को समझना है कि जब ही हम यहाँ पे, जब ही हम y की वैल्यू बढ़ाते गए x बढ़ता गया, देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखें x कुछ है और यहाँ पे x कुछ है और यहाँ पे x कुछ, इस तरीके से बढ़ता गया। लेकिन यहाँ पे जब ही y कम करते गए, देखें यहाँ पे y कुछ अलग था, यहाँ पे y कुछ अलग था, यहाँ पे कुछ अलग था। तो जब ही y हम माइनस के तरफ लेके चलते गए तो x किधर आता गया, 0 के तरफ आता गया, 0 के तरफ, देख रहे हैं ना, इधर मीन्स कम होता गया, इस तरीके से कम हो रहा है। देखेंगे इस पोर्शन में एक कम हो रहा है और इस पोर्शन में क्या हो रहा है, इस पोर्शन में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है यहाँ से, ठीक है, बढ़ रहा है। लेकिन इधर क्या हो गया, कम हो गया। तो एक ऐसा समय आया कि जब ही y माइनस इन्फिनिटी को टच करने गया, माइनस इन्फिनिटी ले लिए, मीन्स y एकदम कम ले लिए, तो x क्या हो गया, y को टच करने गया, मीन्स 0 हो गया वहाँ पे। तो इस केस में जो y एक्सिस होगा वो हमारी एसिम्पोटोट्स लाइन हो जाएगी, ठीक है, एसिम्पोटोट्स लाइन हो जाएगी। अब इससे जुड़ी कुछ खास बातें हम लिख लेते हैं, ठीक है, इससे जुड़ी कुछ खास बातें तो यहाँ पे समझेंगे। पहले तो हम x को क्या किए, 1 से ज़्यादा किए, देख रहे हैं ना यहाँ पे, देखिए 1 से ज़्यादा हो रहा है ना, यहाँ पे 1 से ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, देखें। तो सॉरी, यहाँ पे अगर हम बातें करें, किस तरीके से बातें करेंगे कि x की वैल्यू यहाँ पे देखें 1 से ज़्यादा हो रहा है, तो 1 से ज़्यादा अगर हो रहा है तो y भी तो ज़्यादा हो जा रहा है, y भी तो ज़्यादा हमारा हो रहा है। 1 से ज़्यादा, 1 पे तो देखें y 0 था, 1 से ज़्यादा करने पे यहाँ पे देखें x की वैल्यू अगर हम 1 से ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है, हम एक काम करते हैं यहाँ पे इस केस में
x की वैल्यू सबसे पहले हम यहाँ से ले लेते हैं कि x इज वेरीज फ्रॉम 0 to 1 ले लेते हैं। देखेंगे यहाँ पे x इस केस में अगर हम लेते हैं, ठीक है, x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में अगर ले लें तो y देख रहे हैं ना, y कहाँ पर है, देखें निगेटिव डायरेक्शन, 1 से कम हो जाए तो y निगेटिव दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखें परवा तो निगेटिव दिख रहा है, तो इस केस में लेस देन 0 हो जा रहा है, कौन y हो जा रहा है। फिर इसी तरीके से अगर हम x 1 के इक्वल कर देते हैं, देखें अगर x 1 के इक्वल कर देते हैं तो यहाँ पे देखें y इसके करस्पॉन्डिंग 0 हो गया, या ऐसे सोचें कि जब y 0 हो गया तो x 1 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखें x की वैल्यू यदि हम 1 से ग्रेटर कर दे रहे हैं, 1 से ग्रेटर पे अगर देखें 1 से ग्रेटर देख रहे हैं तो इस केस में y भी तो ज़्यादा हो गया, वही भी तो 0 से ग्रेटर हो गया, देखें पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इस केस में ग्रेटर देन हमको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो ये बातें 100% समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी बातें किसके लिए की गई हैं, यहाँ पे था कि a ग्रेटर देन 1 के लिए की गई हैं, जो भी बातें हम लोग किए हैं a ग्रेटर देन 1 के लिए किए हैं, और ग्राफ से भी यहाँ पे 100% समझ में आया होगा, ठीक है। ये y जो लाइन होगी, y एक्सिस लाइन कौन सी लाइन होगी, इस केस में y एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, एसिम्पोटोट्स, ठीक है, एसिम्पोटोट्स लाइन इसको बोलते हैं। एसिम्पोटोट्स लाइन तो समझाई दिए हैं कि लाइन और ग्राफ, लाइन और कर्व जिस पॉइंट पे टच करते हैं, अगर इन्फिनिटी पे टच करते हैं तो वही पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, एसिम्पोटोट्स लाइन कहलाता है, सिर्फ इन्फिनिटी पे टच करे और कहीं नहीं। तो और दूसरी बातें डिस्कस कर लेते हैं। ये जो ग्राफ है देख ही सकते हैं, इस ग्राफ का नाम है इंक्रीजिंग ग्राफ, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, कैसा है, इंक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है, इंक्रीजिंग कर्व है। इस केस में ग्राफ ही देख करके पता चल रहा है इंक्रीजिंग कर्व है, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में सब बताया है कि कैसे देखते ही हम बता देंगे कि ग्राफ बस सामने दिखे तुरंत विदिन सेकेंड हम बता देंगे, नैनो सेकेंड में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो ये बातें समझ में आ गई होंगी। दूसरा केस हम अराइज करते हैं, यहाँ पे दूसरा केस अराइज करें कि यहाँ पे कि जब हम क्या ले लेते हैं, ग्रेटर देन, यहाँ पे तो a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कर लिए। नेक्स्ट हम बातें कर लेते हैं कि अगर केस सेकेंड की बातें करें, केस सेकेंड की बातें करें कि व्हेन a इज वेरीज फ्रॉम 0 to 1 की बातें कर लेते हैं। तो इस केस में क्या होने वाला है, चलिए होने वाला कुछ भी नहीं है ये 0 हो गया। इस केस में तब क्या होने वाला है, अगर ऐसी बातें अगर हम लोग करते हैं तो कुछ भी नहीं, बस वही उल्टा हो जाता है। देखिए अगर हम a की वैल्यू यहाँ पे हम 0 और 1 के बीच में कर लेते हैं, जैसे 1/2 ले लेते हैं, समझा देते हैं, यहाँ पे समझेंगे x है, ये क्या है, कितना है, 1/2 ले लेते हैं, तो 1/2 पावर y ले लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, अगर y की वैल्यू 0 ले लेते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू 0, इस केस में x इक्वल टू कितना मिलेगा, 1। तो पॉइंट तो पहले ही पता चल गया कि यही होगा, x एक्सिस पे वो पॉइंट होगा। अब हम क्या करें, y की वैल्यू पहले पॉजिटिव लेते हैं। अगर हम y की वैल्यू कितना ले लेते हैं, 1, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1/2। y की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या देखने को मिल रहा है, समझेंगे, अगर x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, मान लें कि इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू यहीं पे कहीं होगा 1, तो जब ही हम y की वैल्यू पहले 0 ले लिए तो 1 मिला। अब y की वैल्यू हम कितना ले रहे हैं, 1। देखें y की वैल्यू हम इस 1 से ऊपर की तरफ चल रहे हैं, देखेंगे 1 से, यही ने 1 है, 1 से ऊपर की तरफ हम y चल रहे हैं, तो x जो है 1 से कम हो रहा है। देखें ये हमारा यहीं पे 1 है, 1,0, तो जब हम y ऊपर की तरफ चल रहे हैं तो x इधर आ रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा कैसे मिलेगा, y हम क्या किए, इसी तरीके से अगर हम y इन्फिनिटी के तरफ अगर कर दें, कह दें कि y टेंस टू इन्फिनिटी,
तो इस केस में x टेंस टू तब कितना हो जाएगा 0, मीन्स y को हम लार्ज कर दिए, तो इस केस में x कहाँ पे टेंड करने लगेगा, 0 को, यहाँ पे टेंड करने लगेगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से इसका ग्राफ हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ हमको दिखाई यहाँ पे दिया। ठीक है, 100% सबको दिखाई भी देना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे ग्राफ दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ से हम y बढ़ाते चल रहे हैं, तो देखिए y बढ़ रहा है, देखेंगे y यहाँ पे बढ़ता गया, बढ़ रहा है, तो x क्या हो रहा है, 1 से कम हो रहा है, इधर आ रहा है। देखें अगर y बढ़ाते जाए तो y जितना ही हम बढ़ाएंगे तो x क्या होगा, कम होता जाएगा। देखें अगर हम यहाँ पे पॉइंट ले लिए तो लाइक दिस, वहाँ पॉइंट ले लाइक दिस, यहाँ पे तो y क्या होगा, बढ़ता जा रहा है, तो x कम होता जा रहा है। ठीक है, इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स लेते हैं। अब हम मान लेते हैं y की वैल्यू -1 ले लेते हैं, तो -1 ले लेंगे। ठीक है, y की वैल्यू हम यहाँ पे -1 ले लें तो x कितना दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। देखें अगर फिर हम y की वैल्यू -2 ले लें तो ये कितना हो जा रहा है, 4 होता जा रहा है। देखेंगे 4 होता जा रहा है, मीन्स अगर हम निगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं, निगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं, अगर निगेटिव डायरेक्शन में अगर ले -1 -2 -3, तो इस तरीके से हमको देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि x तो बढ़ रहा है, किससे, 1 से इधर बढ़ने गया, इधर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो 100% है कि इसका ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से ग्राफ हमारा मिल रहा है। y नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो यहाँ से जाहिर सी बात है कि अगर हम y इन्फिनिटी को कर दें, यहाँ पे देखेंगे y अगर -इन्फिनिटी में एकदम लो, एकदम छोटा कर दें -इन्फिनिटी, तो x एकदम से बड़ा हो जाएगा। देख रहे हैं ना, बढ़ रहा है ना, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यह जो पॉइंट मिला हमको, समझेंगे यहाँ पे यह जो पॉइंट मिल रहा है, ये पॉइंट का नाम क्या होगा, 1,0 होगा। ठीक है, ये 1,0, और अकॉर्डिंग टू ग्राफ हमको यहाँ से क्या मिला, यहाँ से कि a इज लेस देन, a इज वेरीज फ्रॉम 0 to 1, घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये मिल गया। दूसरी बात यहाँ पे हम लोगों को सीखने को मिला कि देखेंगे इधर जब हम इधर देखें x बढ़ रहा है ना, 1 से बढ़ा है, इधर देख सकते हैं 1 से बढ़ा है। इधर कब बढ़ रहा है, जब y नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। देखें y कहाँ पे जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन, लाइक दिस। ग्राफ को रीड करने तो आता ही होगा, तो इतनी तो बातें समझ में आ रही होंगी। अब ये कर्व कैसा होगा, इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है कि क्या कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये कर्व कैसा होगा, एक ग्राफ किस चीज़ का मिला, ये इंक्रीजिंग नहीं डिक्रीजिंग ग्राफ है। ये कैसा है, तो यहाँ पे ये डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। ठीक है, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, डिक्रीजिंग कर्व हमको मिला, ये डिक्रीजिंग कर्व है। देखने से ही पता चल गया कि ये डिक्रीजिंग कर्व है। तो अब इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हमको लिखना है, जरा लिख दें पॉइंट्स हमको ग्राफ से क्या हमको मिला। देखें ग्राफ से ही सारी बातें हम लिख रहे हैं। यहाँ पे fx और यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे तो पहले हम लोग देखें कि x का वेरिएशन, सबसे पहले ले लेते हैं कि x का वेरिएशन अगर 0 और 1 के बीच में आ रहा है। देखें 0 और 1 के बीच में, तो y देखें लार्ज होता गया, देख रहे हैं ना। तो इस केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। देख सकते हैं 0 और 1 के बीच में ले रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जा रहा है, ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। देख रहे हैं ना, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट केस, अगर हम x की वैल्यू 0 कर लेते हैं, तो x की वैल्यू 0 कम मिला है। देखें ना, अगर हम यहाँ पे देखें कि x की वैल्यू अगर हम x की वैल्यू 1 ना, वेरी सॉरी, देखें x की वैल्यू अगर हम 1 कर लेते हैं, यहाँ पे 1 है, तो इस केस में y कितना मिला था याद करो, या y 0 करने पे x 1 मिला था, ऐसे भी सोच सकते हैं। नेक्स्ट, अगर x की वैल्यू 1 से ग्रेटर कर लेते हैं, वेरी सॉरी कहीं कहीं पे हो जाता है कि अगर x की वैल्यू 1 से ग्रेटर कर लेते हैं, तो देखें y नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये कितना हो जा रहा है, लेस देन 0 हो जा रहा है। देखें ग्राफ को ही देख करके हम लिखे हैं। ठीक है, तो अब इसके डोमेन और रेंज की बात अगर हम कर लें कि इसका डोमेन और रेंज कितना होगा, तो देखें अगर इसके डोमेन की बात करते हैं यहीं पे, ठीक है, तो डोमेन ज़रा देख लें। डोमेन देखें,
यहाँ पे x नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं आया, देख रहे हैं ना, नेगेटिव डायरेक्शन में आया ही नहीं, और ना इधर भी ग्राफ से भी देख सकते हैं। तो डोमेन जो इसका आ गया हमको 0 से इन्फिनिटी आ गया, तो 0 से इन्फिनिटी आ गया। एग्जैक्ट 0 तो हमको मिला ही नहीं, देख सकते हैं ना, 0 भी तो नहीं मिल रहा है, एग्जैक्ट 0 भी नहीं मिला, डोमेन हो गया। और इसका रेंज ज़रा बताएंगे। ऊपर भी ग्राफ इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और नीचे भी आ रहा है, देखें प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी देख सकते हैं, दोनों की तरफ आ रहा है, तो इसलिए इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। ठीक है, तो डोमेन कितना होगा, 0 टू इन्फिनिटी होगा, और रेंज कितना होगा, एक रियल नंबर होगा। तो इसीलिए यहाँ पे R+ लिखा गया है। तो R+ का मतलब होता है नॉन नेगेटिव रियल नंबर। क्या होता है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो यहाँ से डोमेन और रेंज इस ग्राफ से भी हम रीड कर लिए। और ये इंक्रीजिंग फंक्शन की बातें आ गई हैं, और ये क्या है, सॉरी ये इंक्रीजिंग है और ये क्या है, डिक्रीजिंग है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम कुछ खास बातें डिस्कस कर लेते हैं। इस ग्राफ से रिलेटेड खास बात ये है, देखेंगे वो खास बात क्या है ग्राफ से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखेंगे कि इस ग्राफ से रिलेटेड मैं खास बातें बता दे रहा हूँ कि अगर कोई कह दे कि यहाँ पे इस ग्राफ को देख करके, तो सभी लोग तो ग्राफ नोट ही कर लिए होंगे। ठीक है, इस ग्राफ को देख करके हम खास बातें, इससे जुड़ी हुई खास बातें बता दे रहे हैं। अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, सपोज कर लें कि एक पॉइंट हम ले लिए, ये तो पॉइंट हमारा कितना था, ये तो जो भी पॉइंट था ये तो हम लिख देते हैं, ऊपर पॉइंट लिख देते हैं, कितना था यहाँ पे 1,0 था। ठीक है, क्योंकि सभी लोग नोट कर लिए। यहाँ पे एक पॉइंट हम सपोज कर ले रहे हैं x1, इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, x1 ले रहे हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट हम ले रहे हैं x2, क्या ले लिए, x2। तो यहाँ से अगर हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दें और इस पे ड्रा कर दें, ठीक है, तो क्या देखने को मिला, इससे हमको देखने को यही मिल रहा है कि यहाँ पे देखेंगे कि x1 जो है, यहाँ पे x1 पहले है किस से, x2 से। तो x1 इज़ लेस देन क्या मिला, x2 मिला, x1 इज़ लेस देन x2 मिला। लेकिन अगर वैल्यू की बात करेंगे, देखेंगे अगर इसकी वैल्यू की बात करेंगे, समझेंगे, अगर इसके वैल्यू की बात करेंगे तो वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पे अगर हम कह दें कि f ऑफ x1 और यहाँ पे लिख देते हैं f ऑफ x2, अगर इसके वैल्यू की बात करेंगे तो वैल्यू कौन सी वैल्यू, देखें x1 और x2, x1 इज़ लेस देन x2 हो गया। लेकिन अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो देखें ये y का निगेटिव डायरेक्शन आ गया ना, ये निगेटिव आ गया और ये पॉजिटिव आ गया। तो 100% है कि fx जो यहाँ पे fx2 की जो वैल्यू होगी, fx2 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, fx1 की वैल्यू से कम होगी। ठीक है, मीन्स यहाँ पे एक कंडीशन होता है। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताए हैं, इससे खास बातें हैं, लॉग के लिए स्पेशली है ये। ठीक है, मीन्स अगर ग्राफ लॉग का जो लॉगरिथमिक ग्राफ यदि डिक्रीज कर रहा है, समझेंगे, यदि डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीजिंग केस में हमको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि अगर x1 इज़ लेस देन x2 अगर दिखाई दे रहा है तो इस केस में कि log ऑफ x1a इज ग्रेटर देन log ऑफ x2a, ये चीज़ यहाँ पे हमको देखने को मिला। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू मिल रहा है ये चीज़ हमको देखने को मिला कि इफ़ x1 इज लेस देन x2 इम्प्लाइज log ऑफ x1 इज ग्रेटर देन log ऑफ x2। ठीक है, जाहिर सी बात है ग्राफ को भी रीड करने से पता चल गया कि ये माइनस है ये प्लस है, तो इसकी वैल्यू प्लस में आएगी, इसकी वैल्यू माइनस में आएगी, तो इसका मतलब ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, कोई नई बातें नहीं है। अगर अपने दिमाग को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में लगाएं तो वहाँ पे बताए हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन में सारी चीज़ें हम डिस्कस किए हैं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए कि x1 इज लेस देन x2 इम्प्लाइज f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन, इनइक्वलिटी चेंज हो जाए। देखें लेस है लेकिन वैल्यू क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, तो डिक्रीजिंग होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तो ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे
x1 इज लेस देन x2 इम्प्लाइज उसकी वैल्यू भी सेम इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करता है। तो इंक्रीजिंग में सेम इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा और डिक्रीजिंग में अपोजिट इनइक्वलिटी को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो इस लॉग से जुड़ी खास बातें थी। और एक खास बात और बता देते हैं। खास बात ये है, नोट में यहाँ पे हम लिख देते हैं, खास बात समझेंगे कि f ऑफ x इक्वल टू लॉग x टू द बेस e, जैसे उसमें बताए थे a बेस a पे था और e तो फिक्स्ड है। e कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 2 और 3 के बीच में वेरी करता है, ये तो फिक्स्ड है। तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्राफ मिलता है, वो भी कौन सा, सिर्फ और सिर्फ आप देख करके बताओ कौन सा ग्राफ मिलेगा, जल्दी बता दो कि ये वाला केस लेंगे कि ये वाला केस लेंगे। जब e की वैल्यू 2 और 3 के बीच में, तो जाहिर सी बात है कि केस सेकेंड इसमें नहीं आएगा, केस फर्स्ट आएगा, केस फर्स्ट आएगा। तो इस केस में जो भी ग्राफ मिलेगा ओनली एंड ओनली इंक्रीजिंग ग्राफ मिलेगा, मीन्स यह वाला केस आएगा। ठीक है, ये जो ग्राफ है फर्स्ट वाला ग्राफ है, ये इसका भी ग्राफ हो जाता है। ठीक है, तो इस केस में जो भी ग्राफ होगा हम लिख देते हैं, फर्स्ट के जगह ही पे लिखते हैं कि अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं ओनली इंक्रीजिंग कर्व, ओनली इंक्रीजिंग क्या मिलेगा, तो ओनली इंक्रीजिंग कर्व मिलता है इस केस में। ठीक है, इसका मतलब ये जो ग्राफ है सेम एज या जो फर्स्ट ग्राफ है, मीन्स लॉग ऑफ, देखिए एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई इज सेम एज क्या, यहाँ पे सेम एज एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ए, जहाँ पे ए का वेरिएशन क्या है, लाइक दिस, सेम एज केस फर्स्ट या सेम एज केस फर्स्ट। ठीक है, सेम एज केस फर्स्ट है। तो log x टू द बेस e में सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्राफ मिलता है, अभी कौन सा, इंक्रीजिंग ग्राफ मिलता है, अभी कौन सा, फर्स्ट वाला जो टाइप होता है, सेकेंड टाइप यहाँ पे नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये दो ग्राफ हम लोग यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कशन किए हैं। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो सब बहुत ही बेहतरीन लगा होगा सबको। हमको कमेंट करके बताओ भाई। फिर मिलते हैं कुछ और ग्राफ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।